सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम जा रहे हैं अपनी रोहिणी वाली साइड पे इंस्पेक्शन करने के लिए, बिकॉज एक हफ्ते में हम इंस्पेक्शन जरूर करते हैं। तो बस वहाँ पे वही जा रहे हैं देखने के लिए कि वहाँ पे काम कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा, क्योंकि बालकनी की जो कास्टिंग है वो हम कर चुके हैं। सो लेट्स सी वहाँ पे काम क्या है क्या नहीं है। वहाँ जाके मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि काम कितना प्रोग्रेस हो चुका है और आगे हम क्या करने वाले हैं। सो गाइस, हमने ये कास्टिंग कंप्लीट कर दी है नॉर्मल। अब इसमें तराई कितने दिन कर रहे हो? तराई हो गए 5 दिन से, तो हो रही है 2 टाइम। ठीक है, तो इसको नॉर्मली हमने 4 फुट आगे बढ़ाया। जी 4 दिन बढ़ाई है। ठीक है, तो गाइस कभी भी अगर हम बालकनी एक्सटेंड करते हैं तो जितनी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 4 फुट अगर हमने बालकनी एक्सटेंड करी है तो 4 फुट के बाद हमें उतना ही 8 फुट अंदर करना है। 8 फुट ही लिया हमने नॉर्मली, वो बिल्कुल उससे पकड़ भी मजबूत रहती है और बिल्कुल सेफ्टी वाइज बिल्कुल सही है उस चीज़ के लिए। सो अगर आप 2 फुट कर रहे हो तो 4 फुट अंदर करो, अगर 3 फुट करो तो 6 फुट करो। सेफ्टी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। तो हमने भी कोई सेफ्टी वाइज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है, तो इसलिए हमने इसको 4 फुट करा है तो 8 फुट हमने अंदर प्रॉपर लिया है इसको, तभी हमने इसकी कास्टिंग कंप्लीट करी है। ओके, ये वाली कास्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बाहर भी 2 फुट बाहर है। ये कितनी बार है? 2 फुट बाहर है, 4 फुट अंदर है। ठीक है, 2 फुट बाहर है और 4 फुट अंदर है, सेम। तो मतलब हमने 8 फुट अंदर ले लिया। परफेक्ट। अब यहाँ पे और क्या चल रहा है? ये सीढ़ियाँ कल से टूट जाएगी। ठीक है, ये हमने पहले से एक्सटेंड कर रखा है तो यहाँ पे तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इधर उनकी मदर का रूम है, ठीक है। बेडरूम। यहाँ से ब्रिक वर्क जाएगी, उनका मदर का रूम बन जाएगा। ये कॉलम है और इस 9 इंची की दीवार की बैक साइड में उधर कॉलम है। ठीक है, तो उनका बेड बिल्कुल कॉलम के सेंटर में आ जाएगा। परफेक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उनका वॉशरूम का एंट्री यहाँ से, वॉशरूम की एंट्री है। ये जो एरिया है यहाँ से ये वॉल आ जाएगी, ये आउट बाहर जाने का, बालकनी में जाने का यहाँ गेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये नए वास्तु वालों ने बताया जो हाँ, भी वो डिस्कस करने आए थे। हाँ। और ये जो वॉशरूम है, ये एक्सटेंड जो होगा उसमें कवर अप पूरा करके वॉशरूम बना देंगे हम यहाँ। परफेक्ट। तो मतलब उसमें कोई हमारा इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। ठीक है, तो गाइस अभी ये था कि जो वास्तु वालों से जो हमने अपना जो ड्राइंग दी थी, उन्होंने बिल्कुल कंफर्मेशन करने के लिए उन्होंने साइट पे विजिट करी थी। आज ही करी है? आज ही तो करिए। उन्होंने आज ही विजिट करी है, तो उनके हिसाब से उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस बताए हैं। ज़्यादा मेजर कोई चेंजेस है नहीं, मुझे लगता है कोई ज़्यादा मेजर नहीं, 2-3 चेंजेस है नॉर्मल। हाँ, तो नॉर्मल 2-3 चीज़ें है, वो एक बार चेंजेस करके फिर हम आपको बताते हैं कि आगे हम करने क्या वाले हैं। लेकिन हाँ, ये प्रोजेक्ट बहुत एक्साइटेड होने वाला है, बिकॉज इतनी चैलेंजेस मैंने इतने चैलेंजेस तो नहीं देखे जितने मैंने अभी ये इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में देख लिया। लेकिन हाँ, मज़ा बड़ा आएगा। जब भी आपको कोई चैलेंज आता है, आपको कोई नई लर्निंग जरूर सिखाता है कि करना कैसे है, क्या हो सकता है, वहाँ पे हमने क्या करा था क्या नहीं करा था। सो स्टे ट्यून, बहुत मज़ा आएगा। सो गाइस, ये होती है नॉर्मल ईंटें और ये होते हैं हमारे ब्लॉक्स। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कभी आप घर पे बनाते हो तो अंदर की जितनी भी वॉल्स होती हैं हम वो नॉर्मल ईंट से बना सकते हैं। लेकिन कभी अगर आप बालकनी एक्सटेंड कर रहे हो और या बड़े से बड़ी अगर बिल्डिंग बनती है तो आप बिल्कुल ये ब्लॉक्स लगा सकते हो। बिल्कुल सेफ्टी पर्पज से बिल्कुल सही रहता है। बिल्कुल ठीक है। और साउंड भी है, करेक्ट, और सेफ भी है। हाँ, तो लाइट वेट भी रहता है, सेफ भी रहता है, और ये केमिकल से लगता है प्रॉपर। बिल्कुल इसमें आपका वो सीमेंट वगैरह लगता है, इसमें प्रॉपर एक केमिकल आता है, वो केमिकल से यूज होता है। और आजकल सारी बड़ी बिल्डिंग में यही यूज होता है। करेक्ट। सो आप इसको लगा सकते हो। सो भाई, सेकंड अपडेट ये है कि वो जो बालकनी आप देख रहे हो जो हमने 4 फुट आगे बढ़ाई है, अब हम इसकी तैयारी करेंगे। ये कब बढ़ा रहे हैं हम? तो इसके जो गाटर का माल है वो हम मंगा चुके हैं। सेम जो हम गाटर की क्वालिटी जो नीचे यूज़ कर रहे थे हम उसी को ऊपर यूज़ कर रहे हैं। और इसके हम कल से शुरू कर देंगे आई गेस। सो कल से इसका काम शुरू हो जाएगा। और फिर वो जो बीच वाली वॉल है वो भी हम हटा देंगे। बीच वाली वॉल कब हटा रहे हैं हम? वो जो नीचे वाली, हाँ, वो अभी 2-3 दिन छज्जे की तराई हो जाए उसके बाद हटाएंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो उसके बाद मैं एक बार दिखाऊंगा कि साइज कितना अच्छा निकला है। अभी तो साइज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी दीवार बंद है तो उतना समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन जब वो बढ़ चुके, जब वो पूरी दीवार हट जाएगी तो आपको साइज अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिरर वर्क है ना यहाँ पे? ये पूरा मीटर वर्क है। यार ये सही है फिर तो। प्रॉपर एक सनलाइट और अच्छी हवा चल रही है। तो बीच में पाया देना पड़ेगा इसके बराबर। तो इतना बड़ा मिरर वो नहीं टिकेगा नहीं। ठीक है, आई गेस काम तो बिल्कुल टाइम से चल रहा है। मेरे को नहीं लगता कि हमने मतलब कोई भी चीज़ हमने मिस करी है और कोई भी हम टाइमलाइन से दूर है प्रॉपर तरीके से। और हमारे जो साइड इंजीनियर है उन्होंने प्रॉपर तरीके से सारा काम तरीके से बिल्कुल संभाल रखा है। उसमें मुझे अभी तक कोई गुफा पैसा नज़र नहीं आया और ना भी मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है। सो परफेक्ट तरीके से चल रहा है। जिस टाइम से हम सोच रहे हैं उसी टाइम से हम चल रहे हैं। लेकिन हाँ, आगे का आगे काम
जैसे जैसे बढ़ता रहेगा हमें प्रॉब्लम्स बहुत आती है। अभी एक ही टीम काम कर रही है जो कि सिविल की टीम है, जब 3-4 टीमें आ जाती है तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। हर बंदा बोलता है यार मेरी चाल नहीं है, मेरी चाल में दिक्कत आ रही है, सारी चीज़ें। तो फिर वो आपको बताऊंगा चैलेंजेस होते कैसे हैं, और अगर आप अपने को भी सोच रहे हैं कि काम करवाने की किस तरीके से करा सकते हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो हमसे।